और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल प्रदेश के दौरे पर कई चुनावी जनसभा की और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे। सीएम ने कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी संजय गुलेरिया के पक्ष में वोट मांगे। इसके बाद सीएम योगी बिलासपुर गए, जहां उन्होंने घुमारवी विधानसभा क्षेत्र में राजेंद्रगढ़ के पक्ष में चुनावी जनसभा को भी संबोधित किया। ये भारत का नया पुरुषार्थ है। दुनिया के अंदर कहीं संकट आता है, आशा भरी निगाहों से दुनिया भारत की ओर देखती है, मोदी जी की ओर देखती है। योग की परंपरा को आज देखते होंगे, दुनिया के 175 से अधिक देश भारत के योग की परंपरा के साथ जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, ये न केवल वैश्विक मंच पर भारत की एक नई पहचान के रूप में भारत उभरा है, एक नए भारत के रूप में उभरा है। कांग्रेस ने तो देश को सदैव घाव दिए हैं, कहीं आतंकवाद के, कहीं अलगाववाद के, कहीं नक्सलवाद के, कहीं पर भाई भतीजावाद का, कहीं भ्रष्टाचार का, कहीं पर माफियावाद का। लेकिन आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील थी जब कश्मीर से धारा 370 को प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति से समाप्त किया गया। आपने देखा होगा कि 1950 में जबरदस्ती जब भारत के संविधान का हिस्सा बना करके धारा 370 को इसका हिस्सा बनाया गया था, वह कश्मीर में आतंकवाद की जड़ बनी थी। और आतंकवाद की जड़ केवल वही नहीं बनी थी भाइयों बहनों, उसके कारण पूरे देश के अंदर आतंकवाद पनपा था, पूर्वोत्तर के राज्यों में अलगाववाद पनपा था, नक्सलवाद उसके साथ साथ पनपता हुआ दिखाई दे रहा था। विगत 8 वर्ष के अंदर आतंकवाद अपनी अंतिम सांस गिन रहा है। अलगाववाद और उग्रवाद के लिए भी कोई जगह नहीं, एक सभी अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। और आज भारत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों के साथ जुड़ रहा है, हाईवे बन रहे हैं, मेट्रो बन रही है, एम्स बन रहे हैं, आईआईटी और आईआईएम बन रहे हैं। विगत 5 वर्ष के अंदर ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश विकास की जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इसलिए भाइयों बहनों, आप सबसे अपील करने के लिए मैं आया हूं